जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किया गया है। इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 18/6/2025 को टेस्ट हुआ था। तो इसी का जो है ना पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो देखिए टेस्ट नंबर कितना है, तो 7 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए टेस्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, बताइए किस में। क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी किस में, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मराठा प्रशासन में था। किस में था? मराठा प्रशासन में था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, बताइए कौन था। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए अकबर था। कौन था? तो अकबर था। ठीक है, याद रखिएगा। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त जो है ना किसके साथ किया गया था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जमींदारों के साथ जो है ना अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। ठीक है, और अस्थायी बंदोबस्त का अगर जनक पूछेगा तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस था। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह जो है ना कब हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था, बताइए। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1800 जो है ना 20 में हुआ था। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। तो कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत जो है थे ना, कौन थे, बताइए। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे कौन, बताइए। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है, बताइए। किसको कहते हैं, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है ना भारत का क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कर रहा था कि भारत का जो है ना मार्टिन लूथर कहलाता है कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है ना भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा युग्म जो है ना सही नहीं है? यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, बताइए। बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है मौलाना आज़ाद के द्वारा जो है ना अल हिलाल पत्रिका लिखा गया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। मौलाना आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र लिखा गया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? लोकमान तिलक। बिल्कुल क्या है? तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है नेशनल हेराल्ड लिखा गया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट है महात्मा गांधी के द्वारा द पायनियर लिखा गया था। ये क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा। द पायनियर के लेखक बोलेगा तो कौन है? तो जॉर्ज एलन है। कौन है? द पायनियर के समाचार पत्र के लेखक बोलेगा तो कौन है? जॉर्ज जो है ना एलन है। कौन है? जॉर्ज एलन है। ठीक है, और महात्मा गांधी के समाचार पत्र का बात करें तो कौन कौन समाचार पत्र हैं? तो याद रखिए। सर्वोदय बोलेगा तो महात्मा गांधी का है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसका है? तो महात्मा गांधी का। अगर पुस्तक का बात करें तो हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। ठीक है, तो गलत उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब जो है ना शामिल की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब जो है ना शामिल की गई, बताइए। कब शामिल किया गया था? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर जो है ना 1856 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो 1857 के विप्लव के क्या है? नायक हैं। और सूची 2 में क्या है? तो उनके जो है ना कार्यक्षेत्र है। तो कौन सा विद्रोह के जो है ना कार्यक्षेत्र क्या था उसके बारे में जो है ना बताना है। तो बताइए बख्त खां का जो है ना क्या था, बताइए। बख्त खां का बोलेगा तो कार्यक्षेत्र क्या था? तो बख्त खां का बोलेगा तो क्या था? तो दिल्ली था। क्या था? दिल्ली था। और मौलवी अहमदुल्ला का क्या था? तो मौलवी अहमदुल्ला का जो कार्यक्षेत्र था क्या था, बताइए। मौलवी अहमदुल्ला का कार्यक्षेत्र क्या था? तो अवध था। और नेक्स्ट है कुंवर सिंह का बोलेगा तो क्या था? तो आरा था। और नाना साहेब का बोलेगा तो क्या था? तो कानपुर था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बताइए। कौन सा अधिवेशन था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बताइए वो कौन सा अधिवेशन था, बताइए।
तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव अधिवेशन था। कौन था? बेलगांव अधिवेशन। ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था, ठीक है। और एक और अधिवेशन हुआ था, जो कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, ठीक है। गया में याद रखिए कब हुआ था गया में, तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और जो कैमा अधिवेशन था 37वां अधिवेशन था, ठीक है। और एक और बिहार में हुआ था, जो कौन सा अधिवेशन था? 37वां अधिवेशन था। वो कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, 1912 में हुआ था, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। और 1917 में बोलेगा तो उसमें अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। और एक हुआ था 1925 में हुआ था, उसमें कौन थी? महिला में अध्यक्ष थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा 11 पे कह रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ना की गई थी, कब? बताइए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 19 जुलाई 1905 को किया गया था। नेक्स्ट आइए कर रहा है, अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जो है ना जाने जाते हैं? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए क्या होगा? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी के नाम से जो है ना जाने जाते हैं। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जो है ना जानकारी का स्रोत है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, खारवेल का है। किसका है? तो खारवेल का है। नेक्स्ट आइए कर, निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा जो है ना गलत मिलान है? बताइए। इसमें गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है? बताइए। तो देखिए पहला है ना मिर्च कटका। मिर्च कटका के लेखक बोलेगा तो कौन है? सुदरक है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट है रघुवंशम। रघुवंशम के लेखक बोलेगा तो कालिदास है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट है बुद्धचरित। बुद्धचरित के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और कदामरी के लेखक बोलेगा तो हर्षवर्धन ही क्या है? तो गलत है। कदामरी का लेखक बोलेगा तो कौन है? तो बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट है, ठीक है। हर्षवर्धन जो है कौन सा पुस्तक लिखे थे? नागानंद बोलेगा तो हर्षवर्धन का है। रत्नावली बोलेगा तो हर्षवर्धन का है। प्रियदर्शिका बोलेगा तो किसका है? तो हर्षवर्धन का है, ठीक है। तो गलत उत्तर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे कर, निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष जो है ना प्राप्त हुए? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों का जो है ना अवशेष प्राप्त हुआ है? बताइए कहाँ से हुआ है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरास हुआ है। कहाँ से हुआ है? धौलावीरास हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेलन जो है ना सही नहीं है? मतलब कौन सा युग्म का सुमेलन सही नहीं है, इसके बारे में बताना है। बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है? तो देखिए पहला कह रहा है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल क्या है? तो सही है। लोथल बोलेगा तो गुजरात में, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और कालीबंगा बोलेगा तो कहाँ है? ये हरियाणा में, ये क्या है? गलत है। कालीबंगा बोलेगा तो कहाँ है? राजस्थान में है। और हरियाणा में कौन सा है? तो हरियाणा में जो है ना बनावली है। क्या है? तो बनावली कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। बनावली बोलेगा तो हरियाणा में है। और कालीबंगा बोलेगा तो राजस्थान में। रोपड़ बोलेगा तो कहाँ है? पंजाब में, बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो गलत उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गायत्री मंत्र, कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? बताइए। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में, ठीक है। और ऋग्वेद का जो है ना वर्णन किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। किस में? तीसरे मंडल में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? बताइए क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जमाली बना। कौन बना? जमाली बना। और याद रखिए ना कि महावीर का अगर जन्म पूछेगा तो कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर 599 ईस्वी में नहीं रहेगा ऑप्शन में तो 540 मारिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 540 दीजिएगा। और इनका मृत्यु पूछेगा तो कब हुआ था? 527 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहीं कहीं जो है आपको 468 ईसा पूर्व भी देता है, ठीक है। और महावीर के पिता का नाम पूछेगा तो क्या था? महावीर के पिता का नाम जो है ना सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। और माता का नाम पूछेगा तो क्या था? तिरसला था। और पत्नी का नाम बोलेगा तो क्या था? यशोदा था। और पुत्री का नाम जो है ना प्रियदर्शनी था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ जो है ना किस वंश से संबंधित थी? बताइए क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलीय वंश से जो है ना संबंधित थी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे सूची 1 में क्या है? तो महाजनपद है। सूची 2 में क्या है? तो राजधानी है। कौन सा महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए मत्स्य का शरीर क्या होता है? विराट होता है। तो क्या होगा? विराट नगर। क्या होगा? विराट नगर। कुरु जो है ना, कुरु टाइप के कौन होते हैं? इंद्र भगवान जो है ना कुरु टाइप के होते हैं, तब ना बारिश नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? कुरु जो है ना इंद्रप्रस्थ का है। किसका? इंद्रप्रस्थ का है। और सूरसेन सुर करते रहता है तो क्या होता है? लगता है कि माथा जो है ना थूर देते। क्या होगा? मथुरा होगा, ठीक है। अस्मक का जो भी अस्मक वगैरह होता है ना, क्या होता है? पोटली में जो है ना बांध के ले जाता है। ऐसा इस तरह से याद रखिएगा ना, याद रहेगा।
मारिएगा। तो अस्मा का बोलेगा तो क्या होगा, पोतन या पोतली कहीं कहीं रहता है, पोतन मारिएगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, बताइए क्या है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शिवहर है। क्या है, तो शिवहर है। कितना है, तो 1880 है। कितना है, तो 1880 है। और पटना का बोलेगा तो कितना है, तो पटना का जो है ना 1823 है। पटना का बोलेगा तो 1823 है। ये जो है ना फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पटना है और तीसरे नंबर पे बोलेगा तो कौन सा है, दरभंगा है। दरभंगा का बोलेगा कितना है, तो दरभंगा का 1700 जो है ना 28 है, 1728 है। और सबसे कम बोलेगा तो किसका है, तो कैमूर का। कैमूर का कितना है, तो 400 जो है ना, कैमूर का 488 है। कितना है, कैमूर का 488 है। तो सबसे अधिक सर्वाधिक बोलेगा तो शिवहर का हो जाएगा, सबसे कम बोलेगा तो कैमूर का हो जाएगा 488, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा है बिहार लोक शिकायत, करा है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जो है ना कब पारित हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम कब जो है ना पारित हुआ था, बताइए क्या होगा, बताइए कब पारित हुआ था। अगर देखिए यहाँ पे अगर बात करें ना कि पारित हुआ था, तो अगर पारित का बात करें कि पारित कब हुआ था, तो पारित हुआ था 2015 में, ठीक है। पारित हुआ था 2015 में। और लागू बोलेगा तो कब हुआ था, 2016 में हुआ था। यहाँ पे डी ऑप्शन है 2016, तो 2016 सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि बिहार की सर्वाधिक जो है ना ऊंची चोटी कौन सी, बताइए। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमेश्वर की पहाड़ी है। क्या है, सोमेश्वर पहाड़ी है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जो है ना संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से जो है ना संबंधित है। नेक्स्ट ये कह रहा है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, बताइए कौन सा जिला है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया साझा नहीं करता, लेकिन मधुबनी करता है, सीतामढ़ी करता है, किशनगंज जो है ना करता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन देखिए आ गया ना किस स्थान पर हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है ना किस स्थान पर हुआ था। ये हुआ था अपना बिहार के जो है ना बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। और याद रखिए कब हुआ था, ये जो है ना 1912 में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन थे, आर एन मुधोलकर थे। कौन थे, आर एन मुधोलकर थे। और एक बिहार में एक और अधिवेशन हुआ था जो कौन था, 37वां था। कौन था, 37वां था। और ये कब हुआ था, 1900 जो है ना 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1900 जो है ना 22 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें अध्यक्ष कौन थे, इसमें जो अध्यक्ष थे सी आर दास थे। कौन थे, सी आर दास थे। और ये कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, गया में हुआ था, ठीक है। तो 27वां बोलेगा तो बांकीपुर पटना में हुआ था। 37वां बोलेगा तो गया में हुआ था। उसमें अध्यक्ष कौन थे, सी आर दास थे। और जिसमें बांकीपुर में हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो आर एन मुधोलकर थे। कौन थे, आर एन मुधोलकर थे। और जब कब हुआ था, 1912 में हुआ था। ये दोनों पॉइंट ना सभी का अध्यक्ष और कैमा अधिवेशन था, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापद स्वामीन की उपाधि जो है ना धारण की थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापद स्वामीन की उपाधि धारण की थी, बताइए कौन किया था। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल किया था। कौन किया था, धर्मपाल किया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा युग्म है जो गलत है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और मौर्य वंश के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, भी क्या है, तो सही है। और बी भी सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, गंगदेव, ये क्या है, तो गलत है। कर्नाट वंश के संस्थापक पूछेगा तो कौन थे, नन्देव थे। कौन थे, नन्देव, नन्देव थे, ठीक है। कर्नाट वंश के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, नन्देव थे, ठीक है। तो गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है, बताइए कितना परसेंट करता है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 90% करता है। कितना करता है, 90% करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। और याद रखें कि द बिहार हेराल्ड जो समाचार पत्र था, ये बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था, तो बिहार हेराल्ड जो है ना समाचार पत्र था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा या तो सांझ का तारा के नाम से जो है ना जाना जाता है। या तो भोर का तारा बोले या तो सांझ का तारा बोले, किसको जानते हैं, शुक्र को जानते हैं। किसको जानते हैं, शुक्र को जानते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, कह रहा है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है बताइए। तापांतर मतलब क्या होता है, मतलब ताप में अंतर होता है। क्या होता है, ताप में अंतर। तो कह रहा है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है बताइए, क्या है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो भूमध्य रेखा होगा। क्या होगा, भूमध्य रेखा होगा। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है, तो भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मतलब मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मतलब मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है बताइए, किससे बना है। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किससे बना है, तो लौह से बना है, मतलब लोहा से बना है। ठीक है, सबसे ऊपर होता है तो सियाल, उसके बाद क्या होता है तो सीमा होता है, उसके बाद क्या सबसे नीचे नीफे होता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि चंद्र ग्रहण जो है ना कब होता है बताइए। चंद्र ग्रहण कब होता है बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब पृथ्वी जो है ना सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, याद रखिएगा चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है क्या होगा, तो चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आएगा तो क्या होगा, तो सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आएगा तो क्या होगा, तो सूर्य ग्रहण होगा। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आएगा तो क्या होगा, तो चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है बताइए, किस में पाया जाता है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परतदार और या अवसादी में पाया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस जो है ना निकलती है बताइए। कह रहा है कि ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है बताइए। सबसे अधिक बोलेगा तो क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है। सबसे कम बोलेगा तो जो है ना हीलियम निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जो है ना लंबी तट रेखा है बताइए। सबसे लंबी तट रेखा बोलेगा तो किसका है, तो गुजरात का, लेकिन गुजरात में ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा, तमिलनाडु है। किसका है, उसके बाद जो है तमिलनाडु का है। ठीक है, पहला में गुजरात का है, दूसरा में किसका है, तमिलनाडु का है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है ना कौन सी बताइए। कह रहा है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली पहाड़ियाँ हैं। क्या है, अरावली पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, पेरिस में। कहाँ है, पेरिस में। इसका अगर स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, तो 16 नवंबर जो है ना 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का जो है ना स्थापना होता है। कब होता है, 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना होता है। इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो पेरिस में है। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिक्स का जो है ना 10वां सदस्य देश कौन बना है बताइए। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है बताइए। देखिए कौन बना है, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया बना है। कौन बना है, इंडोनेशिया बना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है ना कब हुई थी बताइए। वर्ल्ड बैंक का स्थापना जो है ना कब हुआ था बताइए। वर्ल्ड बैंक का स्थापना जो है ना कब हुआ था। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1944 में हुआ था। याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, विश्व बैंक इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है ना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के साथ जो है 1944 में इसका स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो वाशिंगटन जो है ना DC में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे दिख रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा जो है ना प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा था कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ना प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, तो भारतीय संविधान क्या है, संविधान के मद है। और सूची 2 में क्या है, तो जिस देश से जो है ना अपनाया गया है उसके बारे में बताना है। तो देखिए अच्छे से देखिए क्वेश्चन को और आंसर बताइए। पहला देखिए क्या कर रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। ये जो है ना आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट कर रहा है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। अ से अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलेगा तो आयरलैंड से लिया गया। मूल अधिकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और नेक्स्ट कर रहा है कि संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा। क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 है और क्या है, तो सूची 2 है। बताइए भारतीय संविधान का भाग 9 है जो इसमें किसका वर्णन है बताइए। भारतीय संविधान का भाग 9 में जो है ना किसका वर्णन है बताइए।
भारतीय संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है? तो पंचायत का वर्णन है। किसका है? तो पंचायत का वर्णन है। ठीक है। और नेक्स्ट करा कि भारतीय संविधान का जो है ना भाग कितने 8, भाग 8 में किसका वर्णन है? तो भाग 8 में जो है ना संघ क्षेत्र का वर्णन। किसका है? संघ क्षेत्र का वर्णन है। और भारतीय संविधान के भाग जो है ना 4 के ए में किसका वर्णन है? बताइए। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में किसका वर्णन? तो किसका है? तो मूल कर्तव्य का है। किसका है? तो जो है ना मूल कर्तव्य का है। किसका है? तो मूल कर्तव्य का है। और भारतीय संविधान का भाग 9 का ए में किसका वर्णन? नगर पालिका का वर्णन। किसका है? नगर पालिका का। ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? तो ए होगा। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या है? तो क्या है? तो पंचायत का वर्णन है। 9 के अगर 9 के ए में बोलेगा तो क में बोलेगा तो नगर पालिका का वर्णन है। और 4 के ए में बोलेगा तो किसका है? तो मूल कर्तव्य का है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के जो है ना भाग 3 में क्या है? तो संघ क्षेत्र है। ठीक है। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण जो है ना प्रावधानित है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण तो है ना प्रावधानित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद में है? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद जो है ना 14 में। किसमें? अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक जो है ना कौन है? बताइए। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? बताइए कौन होता है? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी, सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो है ना शक्ति प्रदान है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना? 123 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति होती है? बताइए कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से, अनुच्छेद जो है 148 के तहत होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? बताइए कितने समय में? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन में जो है लौटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? बताइए। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, 1/10 होता है। कितना? 1/10। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि WT वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट का जो है ना विजेता जो है 2025 में कौन बना? बताइए। WTC क्रिकेट का विजेता जो है ना 2025 में कौन बना? बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका बना है। किसको हराया? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है दक्षिण अफ्रीका क्या बना? विजेता बना। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था क्या? द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट का जो है ना विजेता कौन 2025 में कौन बना है? तो दक्षिण अफ्रीका बना है। उप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। ठीक है, और इसका जो स्टार्टिंग हुआ था ना, कब हुआ था? इसका खेलने का जो शुरुआत हुआ था 2019 में हुआ था। और ये जो है ना क्रिकेट ये जो कौन करवाता है? तो ICC करवाता है। कौन करवाता है? ICC करवाता है। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक जो है ना सीमित कर दी है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सूची अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक जो है ना सीमित कर दी है? बताइए क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1200। कितना होगा? 1200। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान जो है शुरू की गई? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई? बताइए किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है ना शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पूछा। देखिए पहला जब भी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कह रहा है कि पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का जो है ना पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? मिजोरम बना है। कौन बना है? मिजोरम बना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्रयान को किस वर्ष जो है लॉन्च किया गया? देखिए यहाँ भी क्या है? तो पहला, इसलिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2026 में जो है लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय जो है ना क्या था? बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी, स्वास्थ्य के लिए जो है ना एक विश्व। क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला, कह रहा है देखिए यहाँ भी क्या है? पहला है। तो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? बताइए।
तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर को जो है ना घोषित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बिहार दरोगा भी पूछता है, बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन पूछेगा ना कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ना कौन जारी करता है, याद रखिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। इसमें पूछा कि दुनिया भर के 180 देशों में भारत का स्थान जो है ना क्या मिला है, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी 191 मिला है। कितना मिला, 191 मिला है। और 2024 में कितना स्थान था, 2024 में 154वां था। कितना, 2024 में 154वां था। और 2025 में कितना, 191वां स्थान मिला है, ठीक है। और नल्ला का जो स्थान है 100 कितना, पाकिस्तान का कितना है, तो 158वां है। कितना, 158वां है नल्ला का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। इस करा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन केलर जो है ना शुरू किया है। नेक्स्ट यही करा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे दिया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में जो है ना किसे दिया जाएगा, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार मंगलम बिरला को जो है ना दिया जाएगा। और 2024 वाला किसको दिया गया था, अमिताभ बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मणिपुर में जो है ना स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि पताल, पताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा, यहाँ पे पूछा हिंदी का। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पताल शब्द का उचित विलोम जो होगा ना क्या होगा, बताइए क्या होगा। पताल का जो है ना क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, आकाश होगा। क्या होगा, तो आकाश होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सुंदर, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, बताइए। सुंदर का पूछा, सुंदर शब्द का जो है ना सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बताइए। सुंदर पूछा, बताइए सुंदर का क्या होगा, बताइए। सुंदर का विपरीतार्थक शब्द पूछा कि सुंदर का क्या होगा, तो क्या होगा, तो बदसूरत होगा। क्या होगा, बदसूरत होगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि इनमें से कौन सी जो है ना मूल भौतिक राशि, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन जो है ना मूल भौतिक राशि है। याद रखिएगा ना कि मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है, तो टोटल जो है ना 7 है। इसमें पूछा कि कौन जो है ना मूल भौतिक राशि है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा क्या है, तो मूल भौतिक जो है ना राशि है। और मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है, तो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। 7 कौन कौन है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, पदार्थ की मात्रा और क्या है, ज्योति तीव्रता। ये 7 जो है ना क्या है, तो मूल भौतिक राशि। एक बार और सुन लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और क्या है, ज्योति तीव्रता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना सदिश राशि, बताइए। कह रहा है कि कौन सी जो है ना सदिश राशि, बताइए। इसमें पूछा कि कौन सा जो है ना सदिश राशि, बताइए। बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, बताइए कौन है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, तो सी, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। लेकिन समय, चाल, दूरी क्या है, तो अदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश राशि में कौन कौन आता है, ऊर्जा आता है, समय, कार्य, दाब, लंबाई और चाल, ये सब क्या है, सदिश राशि है और अदिश राशि है। और सदिश में पूछेगा तो आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, ये सब क्या है, सदिश राशियाँ। जिसमें ऐसे याद रखिए ना कि शॉर्ट ट्रिक होता है एग्जाम्पल में, जिसमें वो आता है ना वो क्या होता है, सदिश होता है। जिसमें वो नहीं आता वो जो है अदिश राशियाँ होता है। एक्सेप्शन में 1-2 है, उसमें क्या होता है ना वो थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक है। तो सदिश याद रखिए, सदिश में कौन कौन है, आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण क्या है, सदिश राशियाँ हैं। और अदिश में कौन कौन है, तो ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई और चाल, ये सब आयतन, ताप, ये सब क्या है, तो अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, बताइए। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम जो है ना क्या है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्फेग्नोमैनोमीटर है। क्या है, स्फेग्नोमैनोमीटर है। और वायु दाब को कौन मापता है, तो बैरोमीटर मापता है। कौन मापता है, बैरोमीटर मापता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम जाना जाता है किस से, बताइए। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जाना जाता है किस से, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के नियम से जो है न्यूटन के प्रथम नियम को जानते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है ना कब अधिक मालूम पड़ेगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, बताइए। कब मालूम अधिक पड़ेगा। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जब लिफ्ट त्वरित गति से जो है ना ऊपर जा रही हो तो क्या होगा, तो भार जो है ना अधिक मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, बताइए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का जो क्या कारण है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, इस पर गए अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होता है, तो कम होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, तो कारण यही है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होता है, तो कम होता है।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि हवाई जहाज़, कह रहा है हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है बाहर, क्यों बताइए। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है बाहर, क्यों बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वायुदाब में कमी होने के कारण क्या होता है, तो हवाई जहाज़ में जो है ना पेन की स्याही क्या होता है, बाहर निकलता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कुछ युक्तियाँ एवं संबंधित ऊर्जा और उत्पादन नीचे दिए गए हैं, इसमें जो है ना कह रहा है कि उपयुक्त युग्म में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित है, कौन सा सही है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, तो यांत्रिक से विद्युत में करता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और इलेक्ट्रिकल मोटर जो है ना ये क्या करता है, विद्युत से यांत्रिक में करता है, भी क्या है, बिल्कुल सही है। और डीजल इंजन क्या करता है, डीजल इंजन जो है ना रासायनिक से क्या करता है, यांत्रिक में करता है, किसमें करता है, डीजल इंजन रासायनिक से यांत्रिक में करता है। और सोलर सेल क्या करता है, तो प्रकाश से जो है ना विद्युत में करता है। ये दोनों क्या है, तो गलत है। तो सही पूछा था ना, सही कौन सा है, तो 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, तो यांत्रिक से विद्युत में करता है। इलेक्ट्रिकल मोटर जो है क्या करता है, विद्युत से यांत्रिक में करता है, सही है। और डीजल इंजन क्या करता है, डीजल इंजन जो है रासायनिक से यांत्रिक में करता है, ये होगा, ठीक है। सोलर सेल क्या करता है, प्रकाश से विद्युत में करता है। तो ये दोनों क्या है, गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला, लाल को क्या कर रहा है, नीला कर देता है। कह रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा बताइए। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बिलियन का जो पीएच मान होगा क्या होगा, तो लाल को नीला कर रहा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, जिसका मान क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, तो डी होगा, 8.5 होगा, ठीक है। जिसका 7 से कम होगा उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलते हैं। 7 से ज़्यादा को क्या बोलते हैं, तो क्षारीय बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, मिलान करना है। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, बताइए। वाशिंग सोडा को क्या बोलते हैं बताइए। वाशिंग सोडा को क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा को जो है ना सोडियम कार्बोनेट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा को जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और नीला थोथा को क्या बोलते हैं, नीला थोथा को क्या बोलते हैं, नीला थोथा को जो है ना कॉपर सल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। और हाइपो क्या बोलते हैं, हाइपो को जो है सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 73 का क्या होगा, तो बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 का है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी बताइए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ना कौन सी है, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम है। क्या है, तो पोटेशियम है। नेक्स्ट है, कराधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है बताइए। कराधोलिखित में से कौन सा कार्बन का जो है ना अपरूप नहीं है बताइए, कौन नहीं है, तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सो कार्बन नहीं है, लेकिन हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सी जो है ना नोबेल गैस कहलाती है बताइए, कौन सी जो है नोबेल गैस कहलाती है बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम को क्या बोलते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा कि कौन सा जो है ना मतलब गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है स्कॉर्बिक अम्ल। स्कॉर्बिक अम्ल किसमें होता है, नीमम होता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना आंवला में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्कॉर्बिक अम्ल किसमें होता है, आंवला में होता है। किसमें होता है, आंवला में। तो यहाँ पे जो है आंवला भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, सही होगा। और माल्टोज किसमें, तो माल्ट में होता है, बिल्कुल सही है। एस्टिक अम्ल जो है ना दही में होता है, क्या है, तो गलत है। एस्टिक अम्ल किसमें होता है, एस्टिक अम्ल जो है ना ये होता है सिरका, और किस में होता है, अचार में होता है। और दही जो है ना, दही में कौन सा अम्ल होता है, दही में जो है ना लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। इसलिए क्या है, सी गलत है। क्या है, सी गलत है। और फॉर्मिक अम्ल किस में होता है, लाल चींटी में होता है। ये भी क्या है, तो सही है। तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। इसमें गलत पूछा था, कौन सुमेलित नहीं है, तो सी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि नींद में से सबसे मीठी चीनी कौन सी बताइए। कह रहा है नींद में से सबसे मीठी चीनी कौन सी बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, फ्रक्टोज है। क्या है, तो फ्रक्टोज है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं बताइए। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की है बताइए। जीवाणु की खोज किसने की है, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीवेनहॉक ने किया। कौन किया, लीवेनहॉक ने किया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ईस्ट और मशरूम क्या है बताइए। ईस्ट और मशरूम जो है ना क्या है बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फफूंदी है। क्या है, तो फंगी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लाल रुधिर कनिकाएं विहीन जंतु है। क्या है बताइए। लाल रुधिर कनिका विहीन जंतु है। क्या है बताइए। लाल रुधिर कनिका विहीन जंतु क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, केचुआ है। क्या है, तो केचुआ है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा जो है ना कीट नहीं है। यहाँ पे कीट नहीं पूछा है कि कौन सा जो है ना कीट नहीं है बताइए, कौन कीट नहीं है। तो देखिए खटमल क्या है, तो कीट है। मकड़ी क्या है, तो कीट नहीं है। यही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मकड़ी जो है ना क्या है, तो एकिनोमीडा है। क्या है, एकिनोमीडा है। इसको क्या बोलते हैं, एकिनोमीडा में आता है, ठीक है। और ये तीनों क्या आता है, ये तीनों ए, सी और डी किस में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है। ये सब क्या है, खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर क्या है, तो कीट है, ठीक है। और मकड़ी में जो है ना कितने पैर होते हैं, तो 8 पैर होता है। और इसका 2 भाग जो है शरीर का होता है, मतलब शरीर का जो है 2 भाग होता है। इसलिए क्या होगा, इसका बी जो है ना, मकड़ी क्या है, तो कीट नहीं है। बाकी खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर क्या है, तो कीट है।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, बताइए। कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, बताइए, किसको बोलते हैं? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? तो कोशिका का जो है ना पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि वांस है क्या है, बताइए। वांस क्या है? तो वांस जो है ना घास है। क्या है? तो घास है। यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है, सिचुवन सुचरी को जो है ना मिलाना है। बताइए फल क्या है, बताइए फल क्या है, बताइए फल क्या है? तो जो है ना अंडाशय है। क्या है? तो फल जो है ना अंडाशय है। बीज क्या है? तो बीज जो है ना बीजांड है। क्या है? तो बीजांड है। काष्ठ क्या है? तो काष्ठ क्या है? तो काष्ठ जो है ना क्या है? तो तना है। और मंड क्या है? तो मंड बोलेगा तो क्या है? तो मंड जो है ना पत्ती है। क्या है? तो मंड जो है ना पत्ती है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी मिलान करना है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था कितना से कितना था? तो कितना 51 से 56 था। कितना 51 से 56 था। और दूसरा का बोलेगा कितना था? 56 से जो है ना 61 था। और तीसरा का बोलेगा कितना था? तीसरा का अगर योजना पूछा कितना था तीसरा का, तो 61 से जो है 66 था। कितना? 61 से 66 था। और चौथी बोलेगा तो कितना था? चौथी का बोलेगा तो कितना था? चौथी का था 69 से 74 था। और छठी का बोलेगा तो कितना था? छठी का बोलेगा तो 1980 से 85 था। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 1951 से 56, और तीसरी का बोलेगा तो 1961 से 66, और चौथी का बोलेगा तो कितना था? 1969 से 74, और छठी का बोलेगा तो क्या था? 1980 से जो है ना 85 था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने आकलन किया था, बताइए। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा, बताइए। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है, बताइए किस दर पर? कह रहा है वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है, बताइए कौन सा दर कहते हैं? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से जो है ना मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं। इसका आंसर आप लोग जो है ना बना लीजिएगा। 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। नेक्स्ट आइए 93 देखिए, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। 93 का सही उत्तर क्या होगा? 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है, ये जो है ना एलिगेशन है। चलिए आगे देखिए। ये देखिए 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5:12। चलिए आगे देखिए 96 का सही उत्तर क्या होगा? 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 97 का तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। और लास्ट में जो 100 नंबर क्वेश्चन है 99 है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 99 और 100 जो है ना दोनों सेम क्वेश्चन है। तो 100 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा? तो बी ही होगा। 3:2:7 हो जाएगा। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास का जो है लिंक सभी के पास जरूर पहुंचाइए, ताकि उनको जो है ना सही आंसर के साथ 100% सही उत्तर के साथ उनको ना एनालिसिस मतलब क्लास मिल जाए। तो उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए। जितने भी बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं उनके पास ज़रूर लिंक शेयर कीजिएगा। और जितने लोग नए लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।